हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि मतलब किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस भी बताए थे। जैसे टू टाइप्स के होते हैं और टू बेसिस पे भी उनमें भी पर उसके टू टाइप्स होते हैं। जैसे पहला होता है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर वाला ग्रुप, और दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स वाला ग्रुप। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और उससे पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था। आज मैं आपको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में बताने वाला हूं। चलो बिना कुछ लेट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेल वॉल क्या होती है? देखो, मैं पहले एक सेल बना रहा हूं। ये है एक प्लांट सेल। इसकी जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, ये है सेल वॉल। अब ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये सेल वॉल है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है ना, ये बाहर से बहुत हार्ड होती है। ये इतनी हार्ड होती है कि है ना, मतलब ये बर्स्ट नहीं कर सकता सेल। जैसे मान लो अपने अपना एक ब्लड सेल, ये सिर्फ एक ब्लड सेल सिरिंज से निकाला और उसको क्या किया, अपने पानी के अंदर डाल दिया। तो मतलब पानी छोड़ा, आपने उसे चाशनी के अंदर डाल दिया, है ना। तो क्या होगा, जो सेल है ना, वो श्रिंक नहीं होगा बल्कि वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, चाशनी के अंदर बिल्कुल कम अमाउंट का पानी है, लेकिन हमारे सेल के अंदर कितना, बहुत सारा पानी है। तो क्या होगा, सेल के अंदर का पानी उसमें चला जाएगा और हमारा सेल उसे सहन नहीं कर पाएगा और बर्स्ट हो जाएगा। पर आपने कभी किया होगा, मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स भिगोने के लिए रखते हैं, जिससे मतलब सुबह फिर हम उन्हें खाते हैं। जैसे बादाम भी भिगोते हैं हम, है ना। तो आपने कभी देखा हो तो किशमिश भिगोया आपने? अगर नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हाँ, तो देखो मैं आपको बता देता हूं। ये किशमिश है, ये ऐसे मतलब श्रिंक हो रखा है ना। चलो ऐसे छोड़ो, एकदम ऐसे ये ऐसे ड्राइड है ना। ड्राइड ग्रेप होता है किशमिश, तो वैसे तो ड्राई हो रखा है, एकदम सूखा सा था। आपने इसे पानी के अंदर डाला, ये है पानी। ठीक है, तो ये सुबह पता है कैसा मिलेगा आपको? ऐसे एकदम ऐसे फूला हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये सूखा, इसे हमने सुखा दिया, तो ये जो किशमिश था, ये क्या हुआ, ये ऐसे मतलब इसके अंदर पानी चला गया। क्योंकि इस ये सुखाने के बाद इसमें पानी तो रहता नहीं है, वो इवेपोरेट हो गया। तो हमारे इसको पानी में डालते ही वो पानी उधर से अब्सॉर्ब करेगा, ऑस्मोसिस के जरिए वो उसके अंदर आएगा और फिर वो ऐसे फूल जाएगा। तो देखो, ऑस्मोसिस और ये जो टर्म्स यूज किए हैं, ये तो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। मैं तो बता रहा हूं कि सेल वॉल की वजह से वही जो हमारा सेल था वो ब्लास्ट हो गया, पर ये जो किशमिश था ये फट थोड़ी गया, उल्टा ये तो बस फूला है। किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। ये हार्ड होती है, इसीलिए ये सेल को इजीली फूटने नहीं देती। चलो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं और प्लांट्स होते हैं, उनके सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये देखो याद रखना है हमेशा, ओनली एंड ओनली बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में नहीं होती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सेल वॉल का क्या काम है? प्रोटेक्ट करना। जब हम उसे पानी में डालते हैं तो उसे भी बर्स्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें सेल वॉल होते हैं। क्यों? ताकि वो मतलब जैसे कि हम तो इधर से उधर जा सकते हैं। अगर हमें बाहर ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है तो हम घर के अंदर आ जाएंगे। अगर हमें गर्मी लग रही है तो एसी चला लेंगे, और अगर ठंड लग रही है तो हम कंबल ओढ़ लेंगे। लेकिन प्लांट क्या ऐसा कर सकते हो, चल के जा सकते हैं? नहीं, वो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी यानी वो शॉप वाली स्टेशनरी नहीं, वो एक जगह खड़े रहते हैं, वो एक जगह से मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से उनको क्या एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट और टेम्परेचर भी सरवाइव करने पड़ सकते हैं। ऐसा वो कर सके, इसीलिए उनके जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसे थोड़ा हार्ड और रिजिड बनाया जाता है। यहाँ पे गिवन भी है, ये हाईली परमिएबल होती है। यानी हाईली परमिएबल, जैसे सेमी परमिएबल उससे कुछ ही जा सकते हैं, लेकिन हाईली परमिएबल यानी
उसके अंदर से मतलब बहुत कम चीजें पास हो सकती है। ओके, मतलब उसके अंदर से पास नहीं हो सकती। जैसे क्या, नॉन परमिएबल यानी उससे बिल्कुल भी पास नहीं होती। हाईली परमिएबल यानी इजीली वो कुछ भी ऑब्जॉर्व कर सकती है, कुछ भी बाहर निकाल सकती है। लेकिन वही हमारा सेल क्या, परमिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा सेल ना कुछ ऑब्जॉर्व कर सकता है, ना कुछ एग्जर्ट कर सकता है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो हाईली परमिएबल, ये जो वर्ड है, ये टर्म्स है, इन्हें अंडरलाइन करके आपको एग्जाम में लिख के आना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। हाईली परमिएबल यानी उससे मैक्सिमम चीजें पास हो सकती है, कुछ चीजों को छोड़ के। अब नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग क्योंकि लिविंग होगी तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नॉन सॉरी, तो जो नॉन लिविंग चीजें होती है वो वैसे भी जनरली हार्ड ही होती है। और पोरस, पोरस यानी इसके अंदर छेद होते हैं, मतलब बहुत सारे पोर्स होते हैं। कभी भी स्पंज देखा है, उसको आप इजीली पिचका सकते हो उसको, फिर वो अपने आप खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पंज के अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनसे वो एयर अंदर ले सकते हैं, बाहर। तो जो पोरस होता है, ये क्यों होता है? जैसे पोरस, उसके अंदर छेद होते हैं, तभी तो वो मैक्सिमम चीजें निकाल पाएगा या अंदर ले पाएगा, तो अभी वो हाईली परमिएबल बन पाएगा। और रिजिड होती है ये, जिससे कोई भी चीज, मतलब ये हाईली, जो वैसे टेम्परेचर होते हैं बहुत ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट, उसको सर्वाइव कर पाए, अनलेस ये नहीं कर पाएगी। और देखो, ये रिजिड कवरिंग होती है ये जनरली, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं बैक्टीरिया और प्लांट्स जिनके अंदर सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है। ये भी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो एकदम सॉफ्ट होती है, फट जाती है। फ्लेक्सिबल यानी इजीली बेंड हो सकती है। ठीक है, अब इट अलाउज द सेल्स ऑफ द प्लांट एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपरटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मतलब बाहर की साइड क्या है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है? यानी उसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है, एकदम वो भी ड्राई ड्राई है। और हमारे जैसे हमारे जो प्लांट सेल है, वो उसके अंदर पानी है। मान लो प्लांट सेल ये फूला हुआ है, इसको आप चाशनी में डबो दो। चाशनी क्या, बहुत ऐसे गाढ़ी होती है, उसके अंदर पानी कम होता है। तो एक टाइम आएगा जब ये मतलब धीरे धीरे ऐसे श्रिंक हो जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा, तो भी ये बर्स्ट नहीं हुआ। और वही पहले केस में क्या, हमने उसे ये फूल गया, लेकिन तब भी ये बर्स्ट नहीं हुआ था। इससे हमें पता लगता है सेल वॉल उसे सरवाइव करने में हेल्प करती है, प्लांट और एनिमल्स, आई मीन प्लांट और बैक्टीरिया के सेल्स में। एनिमल में तो होते ही नहीं है। अब एक्सटर्नल मीडिया यानी बाहर की साइड। ठीक है, सेल वॉल के थे 3 पॉइंट्स। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वो भी सेल वॉल की ही है। यहाँ पे स्पेस नहीं थी, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड बनाई है मैंने। देखो ये मतलब बता रखा है इस स्लाइड में कि सेल वॉल होती है वो किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में किस चीज से बनी होती है। तो देखो सेल वॉल अगर प्लांट में है तो वो बनी होगी सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की। ये भी जनरली, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नहीं बनी होती। हर चीज में एक ना एक एक्सेप्शन जरूर होती है। अब फंजाई, फंजाई में बनी होती है चिटिन से, और बैक्टीरिया में ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, ये टर्म्स थी, बस ये आपको याद रखनी है। ये बनी होती है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, ये चिटिन, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, अब हम आते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन पे। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके ये देखो 3 पॉइंट्स है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है बनी होती है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। ठीक है, अब अब देखो प्रोटीन और लिपिड्स प्रोड्यूस कौन करता है? सबसे पहले तो ये बताओ, ये प्रोड्यूस करता है राइबोसोम। अब the most adapted model for the structure of plasma membrane was given by the scientist Singer and Nicholson by the name fluid mosaic model। अब देखो इसका ये मतलब है कि जो मतलब सबसे ज्यादा अडेप्टेड मॉडल है बेसिकली, कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है दिखती कैसी है? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये दिखती कैसी है? इसका जो मॉडल है वो गिवन, पता है वो दिया किसने था?
वो दिया था दो साइंटिस्ट ने, सिंगर और निकोलसन ने। तो इस मॉडल का इन्होंने नाम रखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये जो मॉडल बनाया था इन्होंने सेल मेम्ब्रेन और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम इन्होंने रखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था ये मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन। ये आपको याद रखना है। अब ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसे वो पिछली वाली क्या हाईली परमिएबल थी, यानी उससे मैक्सिमम सब्सटेंसेस पास हो सकते थे। पर जो ये है ये एकदम सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कुछ ही सब्सटेंस है। देखो सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मैक्सिमम लोग कहते हैं एक चीज है, पर नहीं। सेमी परमिएबल यानी कुछ ही चीजें जा सकती है, और सिलेक्टिवली परमिएबल यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चीजें होती है, यानी वो चीजें जो सिलेक्ट करी जाती है, जो प्लांट मतलब चाहता है कि आएंगी वो ही आ सकती है, और जो नहीं चाहता वो नहीं आएगी। प्लांट नहीं, सेल। सेल जो चाहता है कि आएंगी वो आएंगी, और जो नहीं चाहता वो नहीं आएंगी। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा टॉपिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। टिल देन बाय बाय।